बहुत हुआ इंतजार, बातें भी बहुत हो गई। मैं घर में घुस के अटैक करेंगे। नहीं, तो मुझे लगता है हमें अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि दया इस वक्त कुछ भी कर सकता है। हमें सोच समझ के चाल चलनी चाहिए। मैं जानता हूं तुम दया को बचाने की कोशिश करना, लेकिन कोई फायदा नहीं। दया कितनी भी बड़ी चालें चले, अभी वो मेरे चक्रव्यूह में फंसे। CID सीज़न 2 एपिसोड नंबर 59 का एपिसोड फुल रिव्यू, जिसमें हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली। कैसे हुआ SOS का एक्सपोज, यानी उसका कैसे बांडा फूट गया कि वो कौन है और क्या करना चाहता है, और कैसे अभिजीत और पूर्वी ने मिलके की दया की मदद, और साथ ही साथ श्रेया ने भी दिया इस चीज़ में पूरा साथ। लेकिन श्रेया नहीं जानती कि अभिजीत और पूर्वी दोनों मिलके दया का दे रहे हैं साथ। जी हाँ, और कैसे दया ने जो पिछले 5 से 6 कत्ल किए, 5 ऑफिसर्स और एक विक्टिम का जिस पे इन खून के इल्ज़ामात थे, उसका मर्डर आखिर एक्सपोज हो ही गई ये स्टोरी। और साथ ही साथ ये अगर वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपको इसमें मैं एक CID के हवाले से गुड न्यूज़ दूंगा और एक बैड न्यूज़ दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड रिव्यू, फुल एक्सप्लेन करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि CID की पूरी टीम और मुख्तलिफ ऑफिसर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स और दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम्स वहाँ पे पहुँच जाती हैं। काफ़ी मजमा लग जाता है, जो कि गिरफ़्तार करना चाहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक आदमी को, जिसका नाम है दया। जी हाँ, दया को गिरफ़्तार करने के लिए बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं, लेकिन अंदर के सीन में हमें दिखाया जाता है कि दया उस गवर्नर के बेटे को कहता है कि ये लो बेटा, चॉकलेट खाओ और ये आपको एक चिप दे रहा हूँ, ये आप बाहर जब जाओगे मैं आपको बाहर भेज रहा हूँ, और ये बाहर जाके आपने पूर्वी आंटी को देनी है और कहना है कि ये दया अंकल ने दी है। तभी वहाँ पे गवर्नर आ जाता है और गवर्नर कहता है तुम कौन हो? वो कहता है कि आप बेटे को जाने दे, मैं आपका दोस्त हूँ। गन की तरफ इशारा हाथ से करके कहता है, और CID के जाने भेज दिया जाता है कुक्स को, गार्ड को, मुख्तलिफ लोगों को जो कि गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद थे। लेकिन दया गवर्नर को रोक लेता है। तभी गवर्नर का बच्चा साइड पे होके पूर्वी को कहता है कि क्या आपका नाम पूर्वी आंटी है? वो कहती हाँ, और वो चिप दे देता है दया का हवाला देकर। साथ ही साथ इस एपिसोड में गुड न्यूज़ ये है कि CID के मेकर्स और सोनी लिव वालों ने किया है बड़ा फैसला। अब आपको जो CID सीज़न 2 के न्यू एपिसोड्स होंगे वो अब 9:30 बजे देखने को मिलेंगे, यानी 10 से आधा घंटा पीछे वाले स्लॉट में शिफ्ट कर दिया गया है। और बैड न्यूज़ ये है कि CID के मेकर्स को तो अभी तक कोई लीगल नोटिस नहीं जारी हुआ सोनी की तरफ से, लेकिन सोनी लिव वालों ने फैसला कर लिया है CID सीज़न 2 को ऑफ एयर करने का। जी हाँ, और साथ ही साथ उन्होंने ये स्लॉट पीछे इसीलिए किया है ताकि CID सीज़न 2 की TRP 0.4 से बढ़ जाए, ताकि ऑडियंस इसको ज़्यादा देखे और इसकी TRP अप जाए, ताकि CID सीज़न 2 को ना ऑफ एयर किया जाए। दूसरी तरफ एपिसोड में वापस आते हैं, हमें दिखाया जाता है कि गवर्नर को जब दया लेके जा रहा होता है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तभी ACP प्रद्युमन स्पीकर की मदद से कहते हैं कि गवर्नर की हालत बहुत ख़राब है, इसको डायबिटीज़ का पेशेंट है, दया हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो। तभी दया एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी बाहर भेजता है जिसमें CID वाले दवाइयाँ भेज देते हैं। ACP प्रद्युमन का प्लान था कि कोई अंदर देने जाए, लेकिन दया ने उनको क्रॉस किया और इतनी ही देर में पूर्वी ने उसके अंदर एक सैटेलाइट फ़ोन रख दिया, जिससे अभिजीत और पूर्वी दया से रब्ता कर सकें। और जब वो दवाइयाँ अंदर जाती हैं, दया गवर्नर को दवाई देता है और उसकी हालत कुछ बेहतर होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर SOS जो कि काफ़ी उतावले हो रहे होते हैं दया को शूट करने के लिए। इतनी ही देर में हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है, एक गन लेकर एक आदमी अंदर आता है और दया पे तान देता है, लेकिन दया काफ़ी होशियारी से उस पर अटैक करके उसका मर्डर कर देता है, उसको वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। तभी गवर्नर कहता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? दया इससे पहले कुछ बोले, उस पर अटैक हो जाता है, फिर वो गवर्नर को लेके वहाँ से भाग जाता है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस एपिसोड में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें नोटिस की, जो कि आपको एक अलहदा एपिसोड का रिव्यू और नोटिस करने वाली चीज़ों के ऊपर एक अलहदा से वीडियो बना के आपको दिया जाएगा। बाकी आप इसी में देखें तो श्रेया बाहर से रहते हुए पूरी CID टीम पे नज़र रख रही होती है और तमाम स्पेशल फोर्सेस पे, और दया से होती है राब्ते में, दया को कॉल करती है। दया कहता है कि कॉल मत करो, कि कहीं वो हमारी बातें ना सुन लें। श्रेया समझ जाती है और वो एक दूसरे से मैसेज पे बात करते हैं। श्रेया पूछती है कि आप दोनों कैसे हो? वो बताता है कि हम ठीक हैं, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि श्रेया भी अपनी तैयारी में लगी होती है कि जब कोई हालात ख़राब होंगे तो मैं अटैक करूँगी। बाकी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ACP प्रद्युमन और SOS की काफ़ी नोक झोंक होती है। उसी दौरान इंस्पेक्टर अभिजीत भी भड़क उठते हैं और वो कहते हैं कि आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं दया को जान से मारने के लिए? लगता है आप ही गद्दार हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि दया गवर्नर को लेकर एक सेफ हाउस में पहुंच जाता है, लेकिन सेफ हाउस के अंदर भी खुफिया कैमरे और माइक्स लगे होते हैं जिसके बारे में गवर्नर को कुछ पता नहीं होता। बाहर के सीन में हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत और पूर्वी जो कि चिप दया ने भेजी थी उसको देखते हैं। उसमें काफ़ी राज दबे होते हैं कि दया ने वो 5 मर्डर और 5 ऑफिसर्स और एक दूसरे विक्टिम का मर्डर क्यों किया। उसमें पता लगता है कि ये 5 ऑफिसर्स गद्दार थे और वो पैसा लेके अपनी खुफिया इन्फॉर्मेशन गद्दारों को बेच रहे थे, आतंकवादियों को, और बड़े बड़े अनलीगल काम में इन्वॉल्व थे पैसे लेकर।
तभी अभिजीत और पूर्वी सारा डाटा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ खास बातें उनके हाथ आती हैं, पूरा केस नहीं उधर खुलता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एसओएस अभी भी बड़ा कुटता है फिर एसीपी प्रद्युमन पे, लेकिन अभिजीत और पूर्वी उसे कंट्रोल कर लेते हैं बात को, और एसओएस कहता है कि ये जो वीडियो लीक हुई है अंदर की, कैसे लीक हुई, तुम में से कोई गद्दार है। तभी वो अभिजीत कहते हैं कि सर आपकी टीम के अंदर एक्सेस आपकी टीम के पास है, हमारी टीम के पास नहीं, आपने दिल्ली से स्पेशल फोर्स यहाँ पे तैनात करवाई है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पूर्वी और अभिजीत छुप के बात कर लेते हैं आखिरकार सैटेलाइट की मदद से दया पे। दया बताता है कि इन सबको मारना ही बेहतर था, क्योंकि जो गद्दारी करेगा वो जान से जाएगा। तभी वो अभिजीत कहता है कि तुमने वो 6वें समर को क्यों मारा। वो कहता है कि यही असल मास्टरमाइंड के साथ मिला हुआ था, हो सकता है आने वाले एपिसोड्स में वो मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि बारबोजा हो कि ही दिखा दिया जाए कि बारबोजा जो कि आई गैंग का लीडर है वही इस ऑपरेशन चक्रव्यूह का मास्टरमाइंड होने को कुछ भी हो सकता है। आने वाले एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जैसे कि ये एपिसोड हुआ। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दया सोचता है एक मोनोग्राम होता है और पूर्वी श्रेया उसको बता रही होती है कि ये जिसके हाथ पे ये मोनोग्राम है, लोगो है, वो उस ऑपरेशन का पूरा हिस्सा है, यानी वो गद्दार है। तभी दया को याद आता है कि मैंने कुछ गार्ड्स को मारा था, उनके हाथ पे भी यही निशान था, और उसको याद आता है, वो बताता है कि श्रेया ने बताया था कि इस गवर्नर की जान खतरे में है, कोई इस गवर्नर को मारना चाहता है। तभी एसीपी प्रद्युमन की बातें सुन लेते हैं। इतनी देर में कॉल कट कर दी जाती है अभिजीत और पूर्वी की जानिब से। तभी वो बताते हैं कि सर ये बहुत बड़ा राज है। इतनी ही देर में पीछे से एसओएस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब दया के लिए बचने का कोई और रास्ता नहीं है, दया तो अब गया समझो। तभी हमें दिखाया जाता है कि एसओएस साइड पे जाके किसी से खुफिया बातें करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर पूर्वी उन्हें सुन लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि दया उस गवर्नर हाउस के अंदर मुख्तलिफ जगह पे बॉम्ब्स फिट कर रहा है और अभिजीत कह रहा है कि दया तुम किस चक्करों में पड़ गए हो, क्यों फंस चुके हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि श्रेया ऊपर से एक बॉटल बॉम्ब फेंकती है गार्डन में, फिर दूसरा बॉटल बॉम्ब फेंकने की तैयारी करती है। इतनी ही देर में सब एसओएस ऐलान कर देता है कि एक पूरी टीम जिसको लीड करेगा पंकज, वो अंदर अटैक करेगी दया पे। 2 टीमें पीछे से अटैक करती हैं और एक सामने से करेगी पंकज की टीम। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पूर्वी आके सब कुछ सच बता देती है एसीपी प्रद्युमन को, और जब वहाँ पे ब्लास्ट होते हैं तो एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि अब आ गया है वक्त अभिजीत और पूर्वी हमें अंदर जाने का। दूसरी तरफ अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पंकज और दूसरा दया और गवर्नर पे अटैक हो जाता है, लेकिन दया गवर्नर की जान बचा लेता है और कहता है मैं आपको मरने नहीं दूंगा, लेकिन उस दौरान दया को चाकू लग जाता है और वो घायल हो जाता है। गवर्नर कहता है कि तुम मुझे मारने नहीं बचाने आए हो, इसका मतलब। अगले ही सीन में दिखाया जाता है वहाँ पे बाहर से ब्लास्ट एक और हो जाता है, 2 ब्लास्ट पूर्वी कर देती है, बॉटल ब्लास्ट करती है। उसके बाद अभिजीत, पूर्वी, इंस्पेक्टर एसओएस अंदर जाते हैं, लेकिन एसओएस को मजबूरी में सीआईडी वाले जब शक करते हैं तो बताना पड़ता है कि मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जो कि गद्दारों को मारती है उनका इंस्पेक्टर हूँ, अभी मैं अंडर कवर हूँ, मेरे शक के रडार पे दया है। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि एसओएस एक अच्छा इंसान है। बाकी आने वाले कल वाले एपिसोड में पता लगेगा कि क्या नए इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बाकी चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर दें।